नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। खड़गे के नाम पर इंडिया गठबंधन में घमासान, नीतीश कुमार परेशान। लालू प्रसाद यादव ने कहा, इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से है मजबूत। पटना में महागठबंधन के घटक दलों की बैठक का आयोजन, लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय। एक बार फिर मीडिया से बचते नजर आए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, हाथ जोड़कर किया नमस्कार। और उपराष्ट्रपति के अपमान पर भाजपा ने जताया कड़ा विरोध, जलाया पुतला। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को चुनौती देने के लिए विपक्षी दलों ने एक इंडिया गठबंधन तैयार किया है। हाल ही में इसमें शामिल सभी 28 राजनीतिक दलों की दिल्ली में बैठक हुई। इस बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर उछला। इसके बाद विपक्षी दलों के बीच रार ठन गई। जनता दल यू के एक वरिष्ठ नेता ने खड़गे का नाम प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में आगे बढ़ाए जाने पर नाराजगी व्यक्त की है। इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 29 दिसंबर को जदयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुला ली है। इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद दिल्ली के सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नाराज हो गए हैं। उन्होंने दिल्ली में अपनी पार्टी के सभी सांसदों से मुलाकात की। साथ ही 29 दिसंबर को दिल्ली में ही पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाने का फैसला किया। हालांकि जदयू के लिए यह तारीख पहले से ही तय थी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है। हालांकि इंडिया की बैठक के बाद जदयू ने राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाने का फैसला किया, जिसमें पार्टी के सभी बड़े नेता मौजूद रहेंगे। पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अफाक अहमद ने इसकी पुष्टि की। दोनों बैठकें एक ही दिन होगी। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि अल्प सूचना पर परिषद की बैठक बुलाने का क्या कारण है। जदयू के नेताओं ने यह स्वीकार किया कि मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर पार्टी के भीतर बेचैनी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी के साथ ही उसी दिन राष्ट्रीय परिषद बुलाने का निर्णय असामान्य है। जदयू के एक वरिष्ठ नेता ने नाम नहीं छापने की शर्त पर कहा कि यह निश्चित रूप से भविष्य में कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों का संकेत है। राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाने के फैसले ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। आपको बता दें, इंडिया गठबंधन की मंगलवार की बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में खड़गे के नाम की वकालत की। इस सुझाव का दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भी समर्थन किया था। जदयू के नेताओं का कहना है कि गठबंधन में नीतीश कुमार की भूमिका के बारे में बात की जानी चाहिए। जदयू ने कहा कि इंडिया गठबंधन को किसी को भी नीतीश को हल्के में नहीं लेना चाहिए, उन्हें नजरअंदाज करना ठीक नहीं। जदयू इसे स्वीकार नहीं करेगा। अगर इंडिया गठबंधन में कोई यह सोचता है कि नीतीश कुमार की भूमिका सिर्फ गठबंधन में रहना है तो यह लंबे समय तक नहीं चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए राज्य सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव फिलहाल दिल्ली पहुंचे थे। बैठक के बाद ये खबरें आ रही थी कि नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव जैसे नेताओं के बीच नाराजगी चल रही है। लिहाजा राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव मीडिया के सामने आए और पत्रकारों से दिल्ली में बातचीत करते हुए उन्होंने साफ कर दिया कि इंडिया गठबंधन में पूरी तरीके से मजबूती है और तमाम जो पार्टी के नेता हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं जाते हैं। वहीं लालू प्रसाद यादव ने कहा कि कुछ मीडिया है वो है कि इंडिया गठबंधन के बीच दरार डालने की खबरें चला रही हैं, लिहाजा यह गलत है। आप भी सुनिए राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। इंडिया गठबंधन की जो बैठक हुई बहुत पॉजिटिव हुई और कॉर्डियल एटमॉस्फेयर में हुआ। और ये मीडिया के जो लोग हैं बिके हुए हैं एकदम नरेंद्र मोदी से, चाहे जो भी हम लोग तय करें ये उनका तय है कि उल्टा बात बोलना, उल्टा प्रोजेक्ट करना। कोई भी ये कहा गया उसमें कि लालू प्रसाद और
नीतीश कुमार दोनों नाराज है, बैठक से उठ कर चले गए। बैठक ख़त्म हो गई, सब आदमी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं जाता है। जो लोग हैं कम ही लोग जाते हैं, जो बोलना है और जो बात हुई वो सब बात बोला गया। अब ये तय हो चुका है कि एकदम सीट का बंटवारा जल्दी से कर देना है और आगे इसको आगे तेज़ी से बढ़ाना है। ललन सिंह ये कह रहे हैं बिल्कुल 15-20 दिन में हो जाएगा बंटवारा सीटों हाँ का। ठीक बोले हैं। ये उतना तेज़ी से नीतीश कुमार जी और हम लोग कोई नाराज नहीं है, सब लोग एकजुट होकर के हम लोग काम कर रहे सर, हैं। सुशील मोदी कह रहे हैं कि लालू यादव से ललन सिंह की दोस्ती बढ़ गई है, इसलिए नीतीश कुमार हटाना चाहते हैं ललन सिंह को। 29 तारीख को जेडीयू कार्यकारिणी की वर्षा का परिषद की बैठक फालतू होगी। फालतू राजद कार्यालय में महागठबंधन के घटक दल की बैठक का आयोजन किया गया। राजद, जदयू और लेफ्ट पार्टी के तमाम नेता मौजूद रहे। सांसद के निलंबन को लेकर महागठबंधन के तमाम दल 22 दिसंबर को संयुक्त रूप से सभी जिला में विरोध प्रदर्शन करेंगे। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने संयुक्त रूप से जानकारी दी। राजद के प्रदेश अध्यक्ष युद्धानंद सिंह ने कहा कि इंडिया के लोगों का सवाल है, इसी सवाल को पूछने के लिए सभी महागठबंधन के घटक दल कल इंडिया के लोग प्रतिरोध मार्च में शामिल होंगे। बिहार के सभी जिलों में संयुक्त रूप से कार्यक्रम में शामिल होंगे। आयकर गोलंबर से हिंदी भवन तक जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। बता दिया जनता का कार्यक्रम है और जनता का प्रतिनिधित्व पूरे देश के पैमाने पर इंडिया के लोग कर रहे हैं। इंडिया का सवाल यदि संसद में नहीं तो इंडिया का सवाल सड़क पर एक स्वाभाविक क्रिया है। संसद में जवाब देने से बच रहे हैं, अब वो सवाल सड़क पर खड़ा हो रहा है। जनता का सवाल है, ये केवल कुछ लोगों के सवाल नहीं है। सदन ही नहीं तो लोकतंत्र कैसे, और सदन निर्जीव हो जाए जहाँ एक पक्ष केवल रहे दूसरा पक्ष रहे ही नहीं। तो सदन की गरिमा बनाए रखने के लिए, भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए, भारत का संविधान अक्षुण्ण रहे, जनता की आवाज बन करके इंडिया के लोग कल इस प्रतिरोध मार्च को पूरे जिले के अंदर प्रतीकात्मक ही है, लेकिन एक सकारात्मक पहल है। शायद अब भी चेतना हुकूमत में नहीं आई कि बिहार संघर्ष की भूमि है, देश बिल्कुल उद्वेलित है। इसके फैसले जनता की अदालत में होगा और हम उसी जन अदालत में काल इस बात को ले जाने के लिए आज सभी साथियों ने तय किया। कहाँ पे कार्यक्रम स्थल, हाँ, पटना का कार्यस्थल इनकम टैक्स गोलंबर से निकल के हम लोग जिला समाहरणालय तक जाएंगे और हिंदी भवन तक जाएंगे और वहाँ एक डेलीगेशन हम लोग को जाकर के की बैठक है। माननीय राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद बाबू की अध्यक्षता में हुई, जिसमें हमारे सभी घटक दल के नेता उपस्थित हुए और आपने देखा कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में एक पहली घटना है जहां इतनी बड़ी संख्या में सांसदों को निलंबित किया गया। जो जनता के प्रतिनिधि संसद के आवाजों को किस तरह रौंदा जा रहा है, ये लोकतंत्र का अपमान किया जा रहा है, संविधान के संघीय ढांचों को नष्ट किया जा रहा है, संविधान को नष्ट किया जा रहा है, कुचला जा रहा है। इसके लिए पार्टी ने, गठबंधन ने, इंडिया गठबंधन ने निर्णय लिया बैठक के माध्यम से, और बैठक के माध्यम से निर्णय लिया कि सभी जिला में 22 को 11 बजे से सभी जिला में जो है विरोध मार्च निकालेगी, प्रदर्शन करेगी। हाँ, कल को डेट में सभी जो हमारे घटक दल के सभी नेता ने निर्णय लिया, जिसमें अभी उपस्थित हैं। अब देख रहे हैं कि धीरेन्द्र झा जी, CPM, अरुण बाबू, राम बाबू जी, शकील अहमद खान जी भी वर्चुअल उन्होंने जुड़ा है और उन्होंने भी अपनी, सब लोगों ने सहमति दिया है और एक कार्यक्रम व्यापक रूप से भाजपा के खिलाफ
जो नरेंद्र मोदी हैं, जो आवाज को विपक्षी जो संसद है, जिनके आवाज को रौंदना चाहते हैं, आवाज को समाप्त करना चाहते हैं, और इसका सबका है कि संविधान को जो बदलना चाहते हैं, इसके लिए हम लोग विरोध मार्च की बात को रखा है। तो संपूर्ण देश में संविधान को हड़पने, संसद को निस्तेज करने और जनता की आवाज को कुचलने का जो खेल चल रहा है, उसकी अभिव्यक्ति 141 सांसदों के निलंबन में हुआ है। और मांग लोगों की तो बस इतनी थी कि देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री संसद में आकर के इस बात को बताएं कि वो जो नौजवान प्रोटेस्टर थे वो कैसे आए, क्यों आए, उनके क्या सवाल थे, उसके पीछे क्या कंस्पिरेसी है, सरकार इसका जवाब दे। लेकिन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने लोगों की बात सुनने के बजाय, सांसदों की आवाज सुनने के बजाय उन लोगों को संसद से बाहर करने का फैसला लिया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत के संसदीय इतिहास में शायद ऐसी घटना कभी नहीं घटी है, और इसलिए वहां से इंडिया गठबंधन दलों की बैठक से निर्णय हुआ कि संपूर्ण देश में प्रतिवाद होगा, और 22 को बिहार में भी, पूरे बिहार में हम लोग प्रतिवाद करेंगे, सामूहिक रूप से पटना में भी प्रतिवाद होगा। अगर माइक आवाज नहीं आ रहा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से ये जो कल का कार्यक्रम है, प्रतिरोध दिवस सांसदों के निलंबन के खिलाफ इंडिया ब्लॉक की तरफ से, उसका समर्थन करने के लिए हम यहाँ इकट्ठे हैं और उस कार्यक्रम को लागू करने के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि लोकतंत्र की हत्या का जो रास्ता अब नरेंद्र मोदी ने अपनाया है, वो कहीं न कहीं से हिटलरी रास्ते की भनक उसमें मिलती है। हिटलर ने जर्मन संसद में आग लगवाई थी। नरेंद्र मोदी जी सांसदों को निलंबित करके इस संसद को और संसदीय प्रणाली को और भारत के संविधान को मौत के घाट उतारने की दिशा में निर्णायक रूप से बढ़ रहे हैं। इसलिए निर्णायक लड़ाई की ओर जाने के लिए इंडिया के दलों ने संकल्प लिया है, और उसी सिलसिले में कल का ये कार्यक्रम है। इसके साथ साथ और आगे भी और कार्यक्रम होने हैं। आपको धन्यवाद। समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohianagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456122। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। पटना में आज से 23 दिसंबर तक 3 दिवसीय बिहार डेयरी एंड कैटल एक्सपो 2023 का आयोजन किया जा रहा है। बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना के खेल मैदान में आयोजित हो रही इस एक्सपो को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार वासियों को कई सौगातें दी। मुख्यमंत्री किशनगंज पशु चिकित्सा और पशुपालन महाविद्यालय का भी शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कॉम्फेड के संयंत्रों का भी उद्घाटन किया, साथ ही नए सुधा उत्पादों का भी शुभारंभ किया। इसके साथ ही नीतीश कुमार ने पटना पशु पोषण ऐप का भी उद्घाटन किया। बता दें कि इस डेयरी एंड कैटल एक्सपो 2023 में डेयरी और कैटल के क्षेत्र से संबंधित कई तरह की कंपनियां अपने अपने स्टॉल लगा रही हैं। इसके अलावा विभाग, विश्वविद्यालय तथा कॉम्फेड के स्टॉल भी मौजूद हैं। इस एक्सपो का मुख्य आकर्षण मिल्किंग
प्रतियोगिता और ब्रीड प्रतियोगिता है। 21 दिसंबर को मिल्किंग प्रतियोगिता में देशी और विदेशी दोनों नस्लों की गायों की अलग अलग प्रतियोगिता होगी, जिसमें 20 लीटर से अधिक दूध देने वाली विदेशी और 10 लीटर से अधिक दूध देने वाली देसी गायें शामिल हो सकती हैं। इसके लिए पुरस्कार की राशि भी है। 22 दिसंबर को ब्रीड प्रतियोगिता में देशी और विदेशी दोनों श्रेणी में 2-2 उत्तम नस्ल की गायों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस समारोह के दौरान पत्रकारों से फिर बचते हुए दिखे। पत्रकारों के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। हाथ जोड़ के मुस्कुराते हुए एक बार फिर वो निकल गए। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। नीतीश कुमार कहाँ से प्रधानमंत्री बनेंगे? नीतीश कुमार के पास संसद में सीट कहाँ है? सबसे बड़ी चीज़ है कि जनता दल एक क्षेत्रीय पार्टी है, बिहार में इसका वजूद है और बिहार में भी इनकी स्थिति बहुत गंभीर है। बिहार से वे कितनी सीट जीतेंगे इसका कहना भी मुश्किल है। तो अब प्रधानमंत्री बनाने की बात हो रही है, तो प्रधानमंत्री कैसे बन सकते हैं? इनका वजूद क्या है? बिहार में ही इनका वजूद देख लीजिए, यहाँ कहाँ ये है नीतीश कुमार जी, इनका कितना अभी सांसद है। तो ये सब राजनीति में इस तरह का बात वो करते हैं, लेकिन कहीं इसमें कोई हकीकत नहीं है। देश में प्रधानमंत्री पद पर कहीं कोई वैकेंसी नहीं है। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अगले लोकसभा चुनाव में 400 के पार उनका जो है सीट रहेगा। भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में रहेगी, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। अच्छा, थोड़ा सा ये बताइएगा, ममता बनर्जी सीधा बोल रहे हैं कि सीट शेयरिंग के बाद पीएम का चेहरा दिखाया जाएगा, तो आपको लगता है कि इंडी गठबंधन लोकसभा चुनाव 2024 तक चलेगा? देखिए, ये जो इंडिया गठबंधन है इसमें आने वाले समय में खुद फुट होगा। ममता बनर्जी भी चाहती हैं कि हम प्रधानमंत्री बने, नीतीश बाबू कहते हैं कि हम प्रधानमंत्री बने, उनकी भी यही मनसा है प्रधानमंत्री बनने का। वो खुद नहीं कहते हैं, लेकिन पार्टी की तरफ से लोग बैनर पोस्टर भी लगा रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि एक अनार और 100 बीमार वाली बात है। तो बिहार में नीतीश कुमार जी की क्या स्थिति रहेगी लोकसभा चुनाव में, ये बिहार की जनता ही तय कर देगी इस बार। इसलिए झलक तो दिख रहा है कि कन्वेनर खड़गे जी को बना दिया गया, तो नीतीश कुमार जी को मिलेगा क्या इसमें? देखिए, नीतीश कुमार जी अब किस बेसिस पर मतलब इंडिया गठबंधन के साथ ही है तो वही जाने, लेकिन हम लोगों का स्पष्ट मानना है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से जो है 400 सीट जीतेगी पूरे देश में, और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक मजबूत विकल्प फिर जो है देश की जनता को मिलने वाला है। एक मजबूत सरकार की गठन होगी। नाम बताइए। नीलमणि पटेल, राष्ट्रीय प्रवक्ता, सामाजिक न्याय मोर्चा, बिहार। संसद में उपराष्ट्रपति का विपक्षी दलों द्वारा अपमान किए जाने के विरोध में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के द्वारा आयकर गोलंबर पर विरोध प्रदर्शन और पुतला दहन किया गया। इनका कहना था कि जिस तरीके से विपक्षी पार्टियों द्वारा लगातार उपराष्ट्रपति का अपमान किया जा रहा है, यह कहीं से भी स्वीकार योग्य नहीं है। इसके बारे में अगर सतर्कता नहीं बरती गई, अगर विपक्षी पार्टियों ने अपना रुख नहीं बदला, तो इस तरह के परिणाम बड़े ही घातक होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। देखिए, जिस प्रकार से उपराष्ट्रपति पद पे बैठे हुए व्यक्ति का, एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति का विपक्ष के सांसद ने अपमान किया, और कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने जिस प्रकार का वीडियो बनाने का कृत्य किया, निंदनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस का चाल चरित्र रहा है कि निचले तबके के लोगों को जब भारतीय जनता पार्टी एम्पावरमेंट देने का काम करती है, जब उनको उच्च पद पर बैठाने का काम करती है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पद पर बैठाने का काम करती है, तो कांग्रेस पार्टी को ये बातें सूट नहीं करती है। इसलिए इससे पहले भी हमने देखा था कि राष्ट्रपति के लिए भी जो हमारी द्रौपदी मुर्मू जी का जब चयन किया गया था, तो उस वक्त भी उन लोगों ने, कांग्रेस के नेताओं ने उनका मजाक बनाने का काम किया था, उनका अपमान करने का काम किया था। और आज भी उपराष्ट्रपति का, क्योंकि वो एक किसान के पुत्र हैं, किसान के नेता रहे हैं, इसलिए आज कांग्रेस पार्टी के लोग उनका अपमान कर रहे हैं। ये निंदनीय है। इसी के नियमित भारतीय जनता पार्टी ने आज सभी जिलों के अंदर बिहार के जो है विरोध प्रदर्शन करने का काम किया है, पुतला दहन करने का काम किया है, और हम इसके लिए चाहते हैं कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति का जब अपमान हुआ है, तो पूरी विपक्षी दल को एक साथ आकर के माफी मांगनी चाहिए। ये तृणमूल कांग्रेस का जो विधायक, उनका पुतला दहन किया, इसका क्या रीजन? देखिए, तृणमूल कांग्रेस हो या कांग्रेस पार्टी हो, ये सब एक ही जो है धारा के लोग हैं।
इनको जो है संवैधानिक पद, संविधान, देश की आर्मी, देश की न्याय व्यवस्था, लगातार इन सब विषयों पे इन्होंने प्रश्न खड़ा करते रहे हैं और लगातार संवैधानिक पद का, संविधान का, संवैधानिक न्याय व्यवस्था का इन्होंने अपमान किया है। उसी के क्रम में इन लोगों ने कल जो है उपराष्ट्रपति जी का जो अपमान किया, ये घोर निंदनीय है और ये दर्शाता है कि जिस प्रकार से सदन के अंदर विपक्षी सांसदों का निलंबन हुआ है वो बिल्कुल सही था। जिस प्रकार की आचरण इन लोगों का रहा है, ऐसे सांसदों को निलंबित करना बिल्कुल जायज है। आज के लिए बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 99554561